Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on geography for the standard 6. Let's start. Today we are going to start with the chapter number 4 weather and climate. आप लोग बता सकते हो जो वेदर कंडीशंस इस टेबल में बताए गए हैं ऑफ इंडिया आर एस फॉलो ऑन 10 जून। इसके मदद से इस टेबल के मदद से आप क्या कर सकते हो, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो। ओके, ये कहाँ का है? स्टेट है केरला, प्लेस है कोची। ये स्टेट है एमपी, प्लेस कहाँ का है? भोपाल। उत्तराखंड, ये स्टेट है और प्लेस है मसूरी। सेम टाइम है, तीनों जगह पे टाइमिंग सेम है, मगर वेदर कंडीशंस क्या है? अलग अलग है। ओके, आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, राइट। एक्सप्लेनेशन, जो वेदर कंडीशन था हर एक जगह का वो अलग अलग था। डेट क्या थी? डेट तो सेम थी, इट वाज 10 जून। कोची, कोची में वेदर कैसा था? वहाँ पे वेदर क्लाउडी था, मतलब वहाँ पे देर विल बी लिटिल सनलाइट। सनलाइट क्या होगी? कम होगी। रेनी सीजन था वहाँ पे और वो जस्ट स्टार्ट हुआ था। और फिर क्या होगा? रेनी सीजन स्टार्ट होने की वजह से हवा में क्या होगा? एयर में मॉइस्चर होगा और वो कैसा होगा? हाई होगा। ओके, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम क्लोज टू ड्राई, मतलब जो हमारे कपड़े हैं वो सूखने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। यू मे हैव ऑब्जर्व अ सिमिलर सिचुएशन एट योर प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब जब भी आपके यहाँ पे रेनी सीजन होगा, जैसे कि अभी रेनी सीजन चालू है, तो वहाँ पे क्लोथ्स जल्दी ड्राई होते हैं क्या रेनी सीजन में? नहीं, राइट। सनलाइट ज़्यादा देर होता है क्या? नहीं, राइट। हवा में मॉइस्चर होता है और वो जो मॉइस्चर होता है वो हाई होता है, राइट। अभी भोपाल, भोपाल में क्या है? वहाँ पे हॉट सन है। द वाटर इन द वेट क्लोथ्स वो क्या हो गए? इजीली कन्वर्ट हो गए वेपर में। ओके, और जो क्लोथ्स है वो जल्दी जल्दी ड्राई हो गए कम टाइम में। ओके, अभी थर्ड जो प्लेस था वो मसूरी था। मसूरी कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए वहाँ पे क्या होगा? इट विल रिसीव लेस सोलार हीट। ओके, जो हवा में जो कूलनेस होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। द एयर दैट इज कूल ड्यू टू इट्स लोकेशन। अभी मसूरी एक माउंटेनियस प्लेस पे है, राइट। तो वहाँ पे का जो भी हवा रहेगा, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर रहेगा वो कैसा रहेगा? ठंडा ही होगा ना। ओके, क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई, मतलब वहाँ पे कपड़े जब भी सुखाने को हम लोग डालेंगे क्या होगा? ज़्यादा समय लगेगा सूखने के लिए। ओके, बिकॉज ऑफ द मीडियम हीट एंड कूल एयर। वहाँ पे फैक्टर्स लाइक हीट, मॉइस्चर और विंड इन्फ्लुएंस द टाइम टेकन बाय द क्लोथ्स टू ड्राई, मतलब क्या? ऐसे कौन से चीज़ें हैं, फैक्टर्स है जो हमारे कपड़े सूखने के लिए ज़्यादा टाइम लेंगे? तो है हीट, मॉइस्चर और विंड। ये सब क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। ओके, हावेवर दिस कंडीशन केप ऑन चेंजिंग, मतलब ये कंडीशन सेम रहती है क्या? नहीं, ये क्या होती है? चेंज होती रहती है। वी ऑलवेज एक्सपीरियंस सच चेंजेस। ओके, आप बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट एप्लीकेबल होती है आप जहाँ पे रहते हो ना वहाँ पे। ओके, इट वॉज द कोल्ड इन द मॉर्निंग, in the afternoon it became sluttery. Sluttery means hot. It rained suddenly in the afternoon. Cool breeze was blowing at a dawn, मतलब ठंडे हवे का एक झोंका मीन्स वो ब्लो हो रहा था इवनिंग में। क्लाउड गैदर्ड, मतलब सारे जो क्लाउड्स है वो क्या हो गए? इकट्ठा हो गए कभी शाम के समय में। द नाइट स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स एंड अ प्लीजेंट ब्रीज वॉज ब्लोइंग। नाइट स्काई जो रात में जब भी आप स्काई में देखते हो तभी आपको क्या दिख रहा है? फुल ऑफ स्टार्स। ओके, आपके यहाँ पे ऐसे कौन से कंडीशंस एप्लीकेबल होती है आप बताइए। वेदर, वी ऑल ऑलवेज एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रिवेलिंग एट अ प्लेस। प्रिवेलिंग मीन्स मोस्ट कॉमन। ओके, एंड एट अ गिवन टाइम। हम लोग हमेशा वेदर के बारे में बात करते रहते हैं, बट ये जो कंडीशंस है ये बहुत कम समय के लिए होती है। दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वेदर। फॉर एग्जाम्पल वी से दैट द वेदर इज़ हॉट, कूल,
ड्राई, स्लर्टरी एक्सेट्रा, राइट। सिंस चाइल्डहुड आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा फॉर द समर्स, रेनी सीजन्स एंड विंटर। उसी बेसिस पे आप लोग क्या कीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, दिस वन 1 2 3 4। In which season do we mainly use the thin cotton clothes? When do we use woolen clothes? Which special clothes do we use if it is raining? In which months do summer, the rainy season, and winter occurs in a year from January to December? आप लोग क्या कीजिए, इसको चार्ट के ऊपर बताइए, राइट। क्लाइमेट, आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर एक सीज़न कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है और हर एक सीज़न हे पर्टिकुलर टाइम में आता है हर एक साल में, राइट। ये सब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, किसको, द वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन फॉर मेनी ईयर्स। विद द हेल्प ऑफ सच स्टडी, ये सब स्टडी के मदद से उन्होंने डिफाइन किया द मीन वेदर कंडीशंस, कि वेदर कंडीशंस कैसे होते हैं, उसी तरफ से उसको क्या किया, डिफाइन किया। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस, उन्होंने क्या किया, जो एवरेज वेदर कंडीशन है एक जगह का ऑब्जर्व किया ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इज द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। फिर उसी को फिर क्या कंसिडर किया कि हे जगह का क्लाइमेट इस तरीके से होगा। क्लाइमेट को हम लोग जनरली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्लाइमेट को हम लोग जनरली एक्सप्रेस करते हैं एज अ कूल एंड ड्राई, और हॉट और ह्यूमिड, और हॉट एंड ड्राई एक्सेट्रा, राइट। Weather changes quite often due to changes in temperature, wind and humidity, right? हम लोग we always experience these changes. A sum total of all these elements ये क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं वेदर को। This affects our डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड आवर लाइफस्टाइल। ये सब हमारे डे टू डे एक्टिविटी और लाइफस्टाइल को इफेक्ट करता है ना, वेदर में चेंजेस आए तो। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, हम लोग उसको क्या करते हैं, वी टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेट। जब भी हमको किसी क्लाइमेट को डिस्क्राइब करना होगा तभी हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर को कंसिडर करते हैं, राइट। टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर, मॉइस्चर और प्रेसिपिटेशन, ये सब क्या है, ये एलिमेंट्स है वेदर के। ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं वेदर को। ओके, उसमें से फर्स्ट है टेम्परेचर। अर्थ के सरफेस को जो हीट मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो सन से मिलती है, राइट। अर्थ का सरफेस जैसे जैसे हीट अप होते जाता है, ओके, जो हवा अर्थ के सरफेस के यहाँ की वो क्या होगी, सबसे पहले गर्म होगी, राइट। उसके बाद का उसके ऊपर का लेयर गर्म होगा। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है, बराबर है। एक एक डिफरेंट लेयर एक के बाद एक हीटअप होती रहती है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम द सी लेवल, जो टेम्परेचर है एयर का वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे ही हम लोग समझो है इक्वेटर है और है नॉर्थ पोल है और है साउथ पोल है, जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। जैसे हम लोग नॉर्थ की तरफ जाएंगे डिक्रीज होगा, वैसे ही हम इक्वेटर्स के से साउथ की तरफ जाएंगे टेम्परेचर होगा डिक्रीज, राइट। एयर प्रेशर, एयर हैज़ वेट, मतलब हवे का भी वजन होता है। एज अ रिजल्ट वो क्या करता है, फिर प्रेशर क्रिएट करता है, उसी को बोलते हैं एयर प्रेशर। जो लोअर मोस्ट लेयर होता है अर्थ के सरफेस के यहाँ का, वो सबसे पहले हीटअप होता है, गर्म होता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर का लेयर गर्म होगा, राइट। जो सबसे नीचे का लेयर है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, बराबर है। सबका इन सब का वजन इसके ऊपर आएगा ना, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द डेंसिटी ऑफ द लोअर लेयर ऑफ एयर इंक्रीजेस। देयर इज़ अ ग्रेटर एयर प्रेशर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा, राइट। और वो डिक्रीज होते जाएगा विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे वो प्रेशर कम होएगा, बराबर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर तो यहाँ पे, राइट ना।
दिस इज वर्टिकल एयर प्रेशर। हे कौन सा प्रेशर है? हे वर्टिकल एयर प्रेशर है, बराबर है। दिस चेंजेस ऑल्सो ऑकर इन हे जो चेंजेस है हे किस में दिखेगा? हे आपको हॉरिजॉन्टल मैनर में दिखेगा। इसी से क्या होता है? दिस गिव राइज टू विंड्स। क्लियर है? अभी थर्ड जो है वो विंड है। एयर स्टार्ट्स मूविंग। हवा क्या होता है? वो मूव होना स्टार्ट होता है फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ध्यान से सुनो इसको। हवा जो है वो मूव होता है फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। कौन से मैनर में? इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल मैनर में। वो जो मूविंग एयर है उसी को क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। विंड क्या करता है? इट ब्लोज फ्रॉम द हाई टू लो प्रेशर एरिया। उसका जो स्पीड होता है वो किस पे डिपेंड होता है? इट डिपेंड्स on the amount of difference in air pressure, right? Moisture. The atmosphere contains vapor, right? जिस हवा में ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर होगा उसको बोलते हैं ह्यूमिड एयर, राइट? जिस एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होता है, जिस एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होता है उसको बोलते हैं मॉइस्चर। द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर, जो मात्रा होती है मॉइस्चर की एटमॉस्फेयर में, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। एयर विथ हायर टेम्परेचर होल्ड्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। जिस भी एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो उसका वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है, राइट? प्रेसिपिटेशन, जो वेपर होता है एटमॉस्फेयर में का, वो क्या होता है? कंडेंस होता है। इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स और स्नो पार्टिकल्स जो अर्थ के ऊपर शावर होता है, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। फिर प्रेसिपिटेशन कौन से फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म एक्सेट्रा। वेदर का हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वी डिस्क्राइब वेदर ऑन द बेसिस और ऑन द कंडीशन प्रिवेलिंग एट अ गिवन टाइम, राइट? मगर हमको क्लाइमेट को डिस्क्राइब करना होता है तो हम लोग उसको ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वेदर क्या होता है? कंटिन्यूसली चेंजिंग होता है, फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, हम लोग उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं इजीली। मगर जो क्लाइमेट में जो चेंज होता है इट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हे इजीली परस्यू नहीं होता है, दिस आर नॉट परस्यूड इजीली। लैटिट्यूडनल पोजीशन, हाइट अबव सी लेवल, नियरनेस टू ओशन, ओशनिक करंट्स, ये सब क्या है? फैक्टर्स है, ये क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके साथ ही माउंटेन रेंजेस, टाइप्स ऑफ लैंड्स, लोकल विंड्स, ये अदर फैक्टर्स है, वो क्लाइमेट को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, राइट? In the next chapter, we will seek more information about the temperature. Okay? Always remember, जो वेदर होता है एक जगह का वो क्या होता है? चेंज होता रहता है फ्रीक्वेंटली, बट द क्लाइमेट डज नॉट चेंज दैट ऑफन। क्लाइमेट इतना इजीली चेंज नहीं होता है। क्लाइमेट हर एक डिफरेंट लोकेशन का डिफरेंट डिफरेंट होता है। हमारे ही कंट्री में, इंडिया में, इट इज़ कूल एट सम प्लेसेस एंड इट इज़ हॉट एट सम अदर प्लेसेस। इट मे बी ह्यूमिड इन सम एरियाज एंड ड्राई इन सम। हर एक जगह का क्लाइमेट वेदर अलग होता है ना, ओके? आपको पता है क्लाइमेट क्या करता है? अफेक्ट करता है टू द एंटायर लिविंग वर्ल्ड इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। मतलब प्लांट्स, एनिमल, वी ह्यूमन बींग्स, लाइफ कहाँ पे सस्टेन कर पाती है? जहाँ पे कंड्यूसिव क्लाइमेट होगा। कंड्यूसिव मीन्स हेल्पफुल क्लाइमेट होगा, वहीं पे प्लांट्स, एनिमल जी पाएंगे ना, ह्यूमन बींग्स जी पाएंगे, राइट? क्लाइमेट क्या करता है? क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है हमारा डाइट, शेल्टर एक्सेट्रा ऑफ होम, ऑफ लिविंग थिंग्स, राइट? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है इस अर्थ प्ले इज ऑल्सो अ कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट, ओके? दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ओके? आप लोग क्या करो? लाइक करो इस वीडियो को। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो। और आपको किसी चैप्टर पे वीडियो चाहिए होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ओके? आप लोग इस वीडियो को क्या करिए? आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, बाय।